आजकल के जेनजी लोग किसी से नहीं डरते क्या? सामने बीजेपी का कार्यक्रम स्टेज सजा हुआ है और इधर आप बोल रहे हैं पीके को जिताएंगे। सही है, उसी को डरना क्या है, डरना किस बात का है? नहीं। हम लोग किसी से डरते नहीं। बीजेपी किस तरीके से काम करती है इसका नमूना इससे अच्छा आपको और नहीं मिल सकता है। वोटिंग होनी है और वोटिंग से ठीक 3 दिन पहले कैसे बीजेपी ने हथियार डाल दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जहां वोटिंग हो रही है वो कोई सामान्य सीट नहीं है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर 3 दिन बाद में वोटिंग होने जा रही है और बीजेपी ने कह दिया है कि हम सारे मुकदमे वापस ले रहे हैं। 26 तारीख शाम 6 बजे तक जितने मुकदमे थे सब वापस ले रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट में देश भर के युवा वो सड़कों पर उतरे और उसके बाद में बीजेपी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं थी। और बाकायदा कल मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, ये आप देखिए, ये तस्वीर पूरा विज्ञापन दे करके बिहार के तमाम अखबारों में इस तरीके से बताया गया कि भैया ये उपद्रवी हैं। फोटो छापे गए युवाओं के और इनको उपद्रवी बताया गया। और अब जिनके फोटो छापे गए थे उन्हीं को लेकर के ये बिहार सरकार का आदेश आया है। बिहार सरकार का आदेश है जिस आदेश के अंदर कहा गया है कि हम ये 26 जुलाई शाम 6 बजे तक जो भी विरोध प्रदर्शन के अंदर शामिल हुए थे उनके मुकदमे हम वापस ले रहे हैं, उनकी जो एफआईआर है हम वापस ले रहे हैं। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि 30 तारीख को वोटिंग होनी है बिहार के बंकीपुर विधानसभा के अंदर। ये वो विधानसभा है जहां से नितिन नवीन विधायक थे जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब वहां पर उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव से ठीक पहले बिहार में अगर इस तरीके से होगा तो फिर कैसे चलेगा? हालांकि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए शाम दाम दंड भेद जो कुछ होता है सब कुछ लगा रखा है। 200 किलो चिकन बनाया गया है। मनोज तिवारी की एक सभा थी, उसके लिए 200 किलो 2 टन चिकन बनाया गया बाकायदा। वहां पर युवा आए बड़ी संख्या में, लेकिन युवाओं ने कहा कि हम तो केवल देखने के लिए आए हैं, हम तो यहां पर बगल में पढ़ाई करते हैं, कोचिंग सेंटर है हमारा, हम वहां पर पढ़ाई करते हैं। और जब पता चला कि इधर ऐसे ऐसे रैली हो रही है तो हम आ गए और वो आकर के जो है वो चिकन वगैरह खा करके चले गए। लेकिन आप सुनिएगा, उन्होंने कैमरे पर कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और बात केवल इतनी भी नहीं है, बात यह भी है कि इन्होंने नीतीश कुमार को भी कैमरे के आगे बैठा दिया टेलीप्रॉम्प्टर देकर के। नीतीश कुमार कैमरे के सामने टेलीप्रॉम्प्टर लेकर के बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार कह रहे हैं ऐसे ऐसे पढ़ पढ़ करके, ये वोट दीजिए, बीजेपी ने बहुत काम किया है, डबल इंजन में काम किया, साफ दिखाई दे रहा है, टेलीप्रॉम्प्टर देख करके पढ़ रहे हैं। और 1 मिनट की पूरी वीडियो नीतीश कुमार से बुलवाई है। नीतीश कुमार ने शायद अपने कैंडिडेट को कभी जिताने के लिए इस तरीके से अपील नहीं की होगी। एक बाइपोल इलेक्शन हो रहा है, बीजेपी की सेफ सीट है, वहां से 3 बार लगातार बांकीपुर से नितिन नवीन वो जीतते रहे, पहले उनके पिताजी जीतते रहे। और आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर जहां पर कई सांसदों की ड्यूटी लगी हुई है, सैकड़ों के करीब जो है वो विधायकों की ड्यूटी लगी हुई है बिहार की और बिहार के बाहर के, और वहां पर आप चिकन पार्टी करवा रहे हैं, आप वहां पर जो है वो पवन उनको आप नचवा रहे हैं, वहां पर सब कुछ आप कर रहे हैं। और उसके बाद में अब नीतीश कुमार को भी कह दिया कि टेलीप्रॉम्प्टर ले लो चचा और बैठ करके थोड़ा सा एक बार यहां पर बीजेपी के लिए माहौल बनाइए। यह हालत है इनकी। और जब स्टूडेंट्स ने कह दिया कि आपने जो वादा किया था दिल्ली के अंदर और आपने कहा था कि साहब जितने भी जिसके ऊपर भी केस हैं वो सारे केस हम खत्म कर देंगे, जब आपने ये कहा था तो अब जो है वो ये विज्ञापन क्यों निकाले जा रहे हैं? ये इस तरीके से ये जो फोटो है वो क्यों जारी की जा रही है? और इस तरीके से फोटो जारी करके आप किसको क्या मैसेज दे रहे हैं? और इसके बाद में युवाओं ने कह दिया कि भैया हम 30 तारीख को जिस दिन वोट होनी है
उसी दिन 30 तारीख को बिहार में पटना में मार्च निकालेंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है कि भैया एक तरफ वोट डल रही होती और दूसरी तरफ लाठियां चल रही होती। लिहाजा बिहार सरकार की तरफ से जो है वो आनन फानन में एक आदेश पारित किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि भाई साहब हमारी जान छोड़िए, हम जो है वो यहां पर जितने भी लोगों पर, जितने भी बच्चों पर एफआईआर थी उन सबको खत्म कर रहे हैं। लेकिन जरा सुनिए एक बार आप, स्थानीय चैनल वहां पर बिहार फर्स्ट न्यूज झारखंड, उन्होंने जो है वो एक कवरेज की है और उन्होंने खुद जो है इस बात को कवर किया है कि सामने मंच लगा हुआ है मनोज तिवारी का, भाजपा का, और फिर उसके सामने लड़के खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम तो यहां बगल में पढ़ाई करते हैं, वैसे ही देखने के लिए आ गए थे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। से नहीं डरते क्या? सामने बीजेपी का कार्यक्रम स्टेज सजा हुआ है और इधर आप बोल रहे हैं पीके को जिताएंगे। सही है, उसी को डरना क्या है? डरना किस बात का है? नहीं। हम लोग किसी से डरते नहीं। आप भी पीके को ही जिता रहे हैं क्या? हाँ, तो भाई इधर क्यों आए हैं? हम लोग आए हैं, बस यहाँ पे थे, बगल में पढ़ते हैं, आए हैं देखने। अच्छा। देखने हैं कि क्या हो रहा है, कितना आदमी है नहीं है। सामने कार्यक्रम हो रहा है भैया, क्या फर्क पड़ता है? मनोज तिवारी आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पवन सिंह भी घूम रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएगा। आप क्या? तो अब बताइए आप, ये युवा तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे, और बीजेपी अगर यहां पर भी इस चुनाव में भी इतना सब कुछ होने के बाद भी जीत जाती है तो फिर क्या कहा जाए। कुछ लोग जो है वो वहां पर भाजपा के गली गली में घूम रहे हैं, सांसद घूम रहे हैं, कोई जिला अध्यक्ष घूम रहा है, कोई कहीं का नेता है, कोई कहीं का नेता है, वो गली गली में घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं। और ऐसे में जो है, ऐसे में वहां पर लोगों ने कहा कि भाई इतने दिनों तक तो कभी आए नहीं। जब सवाल वहां पर लोगों ने काम को लेकर के किया तो फिर देखिए आप किस तरीके से ये लोगों से ही लड़ने लगे। कोई काम नहीं करता हम अपना विरोध प्रदर्शन काहे नहीं करें? करेंगे, काम कीजिएगा तो वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चेहरा चमकाने के लिए सब खड़ा हो जाते हैं। हालांकि 2019 से बोले हैं कि गली नहीं बना है, नीति नवीन आए थे चुनाव के पहले, आज तक नहीं बना है, गड्ढे है।